गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकानेर स्टाइल के बारे में पढ़ेंगे। बीकानेर स्टाइल मारवाड़ स्टाइल की सब स्टाइल है। मारवाड़ स्टाइल की सब स्टाइल्स में बीकानेर स्टाइल, किशनगढ़ स्टाइल और जोधपुर स्टाइल है। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में मारवाड़ स्टाइल पढ़ाया तब मारवाड़ स्टाइल के साथ ही मैंने जोधपुर स्टाइल भी पूरा आपको बता दिया है और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स वगैरह सारी चीजें आपको कल बता दी थी मैंने। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीकानेर स्टाइल। बीकानेर स्टाइल की जो फाउंडेशन है वो राव बीका जी ने की थी। बीका जी के नाम से ही बीका जी भुजिया भी आती है, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा इसका नाम, राव बीका जी। ये जो राव बीका जी थे, इन्होंने मारवाड़ को एक तरीके से स्टार्ट ही नहीं किया था, बल्कि इनके डेवलपमेंट में भी इनका काफी रोल रहा था। बीकानेर स्टाइल के जैसे जैसे बीकानेर स्टाइल आगे बढ़ती गई तो इनमें मुगल दरबार जो थे वो भी इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड थे। मुगल दरबार और बीकानेर स्टाइल ऑलमोस्ट सेम से थे, इसीलिए इसमें बीकानेर स्टाइल में मुगल स्टाइल के भी काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं देखने को। बीकानेर पर सबसे ज्यादा बीकानेर स्टाइल के जो आर्टिस्ट थे उनका प्रभाव पड़ा था बीकानेर स्टाइल पर, जिनमें डेक्कन आर्ट का भी थोड़ा थोड़ा इफेक्ट देखा गया था। महाराजा राय सिंह जो थे उन्होंने बीकानेर के डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिया था। महाराजा राय सिंह सबसे इंपॉर्टेंट इसमें उस्ताओ फैमिली है। उस्ताओ फैमिली के जो पेंटर्स थे उन्होंने इसको बीकानेर स्टाइल को आगे बढ़ाने में अपना इम्पोर्टेंट रोल दिया था, जिसमें उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन था। उस्ता अली रजा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन, ये दो आर्टिस्ट थे जिन्होंने बीकानेर स्टाइल को आगे बढ़ाने में अपने इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन दिए थे। ये जो दो आर्टिस्ट थे इन्होंने बीकानेर स्टाइल में नए नए एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें कभी मुगल आर्ट को इंक्लूड किया था और कभी इन्होंने डेक्कन आर्ट को भी साथ में इंक्लूड करके नए एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके अलावा 18th सेंचुरी के अराउंड बीकानेर सेंचुरी में कुछ नए पेंटर्स जो थे उन्होंने एंटर किया था, जिसमें मुन्ना लाल, मुकुंद, चंदूलाल ये सब थे। मुगलों के पतन के साथ साथ ही, यानी मुगल जो रूल था उसके डाउनफॉल के साथ साथ ही बीकानेर स्टाइल जो थी वो मुगल स्टाइल से अलग हो गई थी, क्योंकि पैरेलल में चल रहा था सब कुछ। परंतु जब औरंगजेब आए तो औरंगजेब के आने की वजह से मुगल स्टाइल जो था उसका डाउनफॉल आ गया था और उसके साथ साथ ही बीकानेर स्टाइल में से मुगल स्टाइल जो थी वो हटती गई, उसका भी डाउनफॉल हो गया। जयपुर, बूंदी, मेवाड़, हिल एरियाज की पेंटिंग्स, इन सब पर बीकानेर स्टाइल का इफेक्ट आया था। ये बीकानेर स्टाइल ही एक ऐसी स्टाइल है जिस पर कभी किसी का और कभी किसी का इफेक्ट आता गया। ये मूल रूप से कह सकते हैं कि अपने आप में एक सेल्फ इसका स्टाइल जो है वो नहीं था, बल्कि ये हमेशा किसी ना किसी के कॉम्बिनेशन से अपना स्टाइल अलग बनाती गई। जब बीकानेर स्टाइल की पिक्चर्स हम देखते हैं तो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की पेंटिंग देखने को मिलती है, क्योंकि उस टाइम पीरियड के जो किंग्स थे उन्होंने बिल्डिंग्स मेकिंग आर्ट बहुत ज्यादा की थी और वो आर्ट इतनी खूबसूरत थी जिसकी वजह से वो पेंटिंग से भी अलग ना रह पाई। और यहाँ पे पैलेसेस, लालगढ़ पैलेस, अनेक छतरियां, बहुत सारी जो आपको मंदिर के ऊपर जो छतरियां बनी हुई दिखाई देती है वो देखने को मिली। इसके अलावा बहुत सारे वॉल डिपेक्शंस देखने को मिले जो कि मंदिरों का पार्ट होता है। टेम्पल्स की वॉल्स पर जो पेंटिंग्स की जाती है, ऊपर की साइड जो पेंटिंग की जाती है, बाहर की साइड जो पेंटिंग्स की जाती है, उसको वॉल डिपेक्शंस कहते हैं।
बीकानेर स्टाइल की एक अनूठी पेंटिंग्स में से है कैमल की स्किन पर रेजर घुमा घुमाकर और डिजाइन को उभारना। वो आप लोगों ने कई जगह देखा होगा कि कैमल की या फिर आप लोगों ने जैसलमेर, अब तो आप गए होंगे, जैसलमेर में जो डेजर्ट है उसमें जो कैमल्स होते हैं उनको खूब डेकोरेट किया जाता है, साथ ही साथ में उनकी पूरी स्किन जो होती है उसके जो बाल होते हैं वो काफी घने घने होते हैं, जिनको कहीं कहीं से वो रेजर घुमा घुमाकर फूल पत्तियां और बहुत तरह तरह की डिजाइन होती है वो उभार देते हैं। ऊंट की खाल पर यानी कि कैमल की स्किन पर जो ये इस तरीके की जो चित्रकारी की जाती थी उसमें उस्ताओ फैमिली के आर्टिस्ट का मेन रोल था। वैसे तो आजकल बॉयज के भी इस तरीके का काम चल गया है। हेयर स्टाइल जब होते हैं तो साइड में आप लोगों की भी कई सारी डिजाइन्स बनने लग गई है तो खैर ये मजाक की बात थी। बीकानेर स्टाइल के जो पेंटिंग्स थी उनके इम्पोर्टेंट कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर थे। सब्जेक्ट मैटर में रिलीजियस टॉपिक को लेकर भी बहुत सारा वर्क हुआ था, जिसमें भागवत पुराण, माधवलाल कामकेला, चौर पंचासिका, चावंड की रागमाला, रसिक प्रिया, बारहमासा, रामायण, देवी देवताओं के चित्र, दरबार और हंटिंग सीन्स यानी कि कोर्ट पेंटिंग्स और हंटिंग सीन्स, कुछ एलिगेंसी वाले चित्र जो राधा कृष्ण से रिलेटेड थे और इस तरीके के बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। इसके अलावा जो गोल्डन जब स्काई बनाए जाते थे तो स्काई को गोल्डन सर्कल्स के थ्रू बनाया जाता था, जो कि बीकानेर स्टाइल की अपनी एक निजी विशेषता है, जिसके कारण जैसे ही हम पेंटिंग देखते हैं और उसमें अगर गोल छल्ले यानी गोल गोल बादल बनाए जाते हैं वो भी गोल्डन कलर से, तो देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये बीकानेर स्टाइल का चित्र है। इसके अलावा जो चेहरा बनाया जाता है वो बहुत बड़ा बड़ा बनाया जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी मुस्टैच बनाई जाती है, मुस्टैच यानी मूछें बनाई जाती है, दाढ़ी बनाई जाती है, मांसल चेहरा यानी खूब भरा हुआ चेहरा बनाया जाता है जेंट्स का। और जेंट्स को बहुत सारे ऑर्नामेंट्स, मोतियों की मालाएं, कंठे, लंबे लंबे बड़े बड़े चौगे जो कि मुगल स्टाइल की पहचान है वो सब पहनाए जाते हैं, कमर पर दुपट्टा पहनाया जाता है। जो फीमेल फिगर्स है उसमें जोधपुर स्टाइल के कुछ कैरेक्टर्स भी हमको बीकानेर स्टाइल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि पतली दुबली शेप्स बनाई जाती है फीमेल की, और उनकी जो आईज होती है वो बहुत तीखे नैन नक्श यानी पतली दुबली और एकदम लंबी सी आईज बनाई जाती है। घेरदार घाघरे बनाए जाते हैं यानी बहुत ज्यादा बड़े बड़े घेर वाले लहंगे बनाए जाते हैं। और इस तरीके से ये पूरा डेकोरेटिव फीमेल पार्ट बनाकर और जो पेंटिंग्स होती हैं उनको फीमेल को पर इतना ज्यादा वर्क किया जाता है कि पेंटिंग्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की जाती है। जब पैलेसेस बनाए जाते हैं तो पैलेसेस को डेकोरेटिव करते समय दोनों तरफ फाउंटेन्स बनाए जाते हैं, और फाउंटेन्स बनाना भी मुगल स्टाइल की पहचान है जो कि इसमें देखने को मिलती है हमें। ग्रीन कलर्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है बैकग्राउंड में, स्पेशली क्योंकि नेचर को बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश की गई है। कुल मिला के जितने भी पिक्चर्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव कलर्स के साथ साथ बहुत सारा वर्क करके उसको एकदम गॉडी बना दिया गया है। साथ ही साथ में रेड, वॉलेट, स्काई कलर और कुछ आलमंड कलर, इस तरीके के कलर्स भी बहुत ज्यादा यूज लिए गए हैं। कह सकते हैं कि बीकानेर स्टाइल अपने आप में एक बहुत ज्यादा रिच स्टाइल था, जिसमें कि बहुत सारा वर्क किया जाता था। वर्क करते समय आर्टिस्ट उसमें कोई भी कमी नहीं छोड़ते थे, बल्कि और कहीं भी प्लेन सरफेस नहीं छोड़ते थे। अगर नेचर पे वर्क करते तो नेचर को बहुत ज्यादा रिचनेस देते थे,
मेल फीमेल का वर्क करते थे तब उसको भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देके काम करते थे, और जब पैलेसेस वगैरह बनाते थे तो उनको भी बहुत ब्यूटीफुली दिखाने की कोशिश करते थे। यानी कुल मिलाकर ये इंडियन आर्ट का एक अपना एक अनूठा संसार है बीकानेर स्टाइल, जिसकी की प्रशंसा यानी इसका एप्रिशिएशन हमें वर्ल्ड वाइड मिला है। कल हम बीकानेर स्टाइल के पेंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।